नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण आस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम जाते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास जाते हैं जो इस बार इस प्रबल दावेदारी कर रहे हैं और जानते हैं उनसे कि क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं मावर जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले इंद्र सिंह जी राजपुरोहित। जानेंगे उनसे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर उस बार वो ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंद्र सिंह जी, जानना चाहूँगा पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से लेकर आज इस मुकाम पर हैं आप? जी, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे दादाजी स्वर्गीय हेम सिंह जी जो इस इसाली ग्राम पंचायत के 18 साल तक सरपंच रहे जी। उसके बाद में मैं राजनीति में आया। जब मात्र 21 वर्ष का था उस समय जनता द्वारा मुझे इस गांव का सरपंच बनाया गया और 2004 से 2009 तक मैं सरपंच रहा और मैंने गांव का चहुमुखी विकास करवाया। और उसके बाद दोबारा जो चुनाव हुए उसमें जनरल महिला की सीट निकली और मेरे माताजी मोहन कंवर 2009 से 2014 तक सरपंच रहे जी। उसके बाद में वापस अब 2020 में जनरल महिला की सीट आई और मेरी श्रीमती माया कंवर वर्तमान में इसाली ग्राम पंचायत की सरपंच है। और इस बीच में मैं 5 वर्ष कृषि मंडी सोजत रोड का चेयरमैन भी रहा और कांग्रेस पार्टी का इस समय मैं लोकसभा अपने पाली जो अपने जिला है, जिला कांग्रेस का महासचिव हूं और यूथ कांग्रेस का मैंने इलेक्टेड जो चुनाव होते थे यूथ कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र के उसमें मैंने इलेक्शन लड़के मैं महासचिव बना था, तीसरे स्थान पर रहा था। मैंने 2013 में भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, 2018 में भी टिकट मांगा और अब वापस 2023 में मैं मेरी दावेदारी कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं आशा और मुझे विश्वास है कि जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे जो आसपास क्षेत्रों में मैंने जो विकास करवाया और मैंने हर जगह जो मेरी सहभागिता निभाई है तो मुझे जनता आशीर्वाद देगी। इंद्र सिंह जी, जानना चाहूँगा कि क्या प्रमुख कारण रहा राजनीति में आने का? कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट जिससे आपको राजनीति में आने का मजबूर हो गए थे आप या फिर स्वेच्छा हुई थी राजनीति में आने के लिए? मैं एक बार मेरे घर पे बैठा था तो मेरे कोई रिश्तेदार आए और मैंने उनको बताया कि आप ये फोटो देख रहे हो, ये मेरे दादाजी का फोटो है और मेरे दादाजी इस गांव के सरपंच थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपके दादा सरपंच थे तो आपको तो प्रधान और एमएलए बनना चाहिए जी। तो मुझे वो मेरे कोई रिश्तेदार थे और उनकी बात मुझे चुभ गई। जब मैं पढ़ रहा था सीनियर में और मैं स्काउटिंग में बहुत रुचि रखता था, सामाजिक सरोकार में, तो मैं राष्ट्रपति महोदय KR नारायणन से 10 दिसंबर 1997 में मुगल गार्डन दिल्ली में मैं राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड से सम्मानित हूँ। तो मुझे वो लगा कि मैं क्यों नहीं समाज सेवा करूं और उनका वो बोल मुझे लग गया और उस दिन से मैं राजनीति में आ गया और मात्र 3 वर्ष बाद में ही मैं गांव का सरपंच बन गया और उस समय से ये मेरा सिलसिला लगातार राजनीति में चल रहा है। कहीं ना कहीं एक बात चुभने की वजह से आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने का अवसर मिला आपको। जी। इंद्र सिंह जी, जानना चाहूंगा कि वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज से कितना क्या संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि अशोक गहलोत जी जब भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और जब मुख्यमंत्री बने तब मुझे यहाँ ग्राम पंचायत का नेतृत्व करने का मेरे परिवार को मौका मिला जी। गत बार गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने अपने स्व विवेक से एक योजना निकाली थी, मुख्यमंत्री आवास योजना जी। उसके पहले सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना होती थी और ये मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं थी। जो मुख्यमंत्री जी ने अपने स्व विवेक से इसको लॉन्च किया राजस्थान में और उस समय में मैं सबसे पहला ऐसा सरपंच था जिसने 0 और 1 कैटेगरी में ऐसे समस्त परिवार जो गरीबी का जीवन यापन करते थे सबको मैंने मकान बना के दे दिए। तो गहलोत साहब की वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मैं तो इस बार भी जो गहलोत साहब ने जो योजनाएं लॉन्च की है सब जन्म से लगाकर मरण तक टोटल जो हमारी कांग्रेस सरकार की योजना है वो एक से एक लाजवाब है। अभी आप देख रहे हो जो हमारे सेंटर लग रहे हैं पंचायत समिति वगैरह कहीं भी, तो वहाँ मोबाइल फोन लेने के लिए पूरी पब्लिक
कितनी आप आ रही है। और उसके बाद में भी जो हमारा खाद्य सुरक्षा योजना में हम 2 रुपए किलो गेहूं जो हमारी मनमोहन सरकार लेके आई थी, तो उसके बाद में अभी अशोक जी फूड पैकेट दे रहे हैं उसके साथ में, जिसमें तेल भी दे रहे हैं, शक्कर भी दे रहे हैं, हल्दी धनिया वगैरह नमक वगैरह उस दाल वगैरह उसके साथ दे रहे हैं पैकेट। उसके बाद में जो हमारी एक पेंशन थी, जब मैं गत बार सरपंच था उस समय आम लोगों के पेंशन अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि 18 साल की उम्र होने के बाद में जिसका बेटा 18 साल से बड़ा हो जाता था उसके एक आश्रित शब्द लग जाता था। तो आश्रित शब्द लगने के बाद में या वो लघु सीमांत नहीं होने की स्थिति में उनको पेंशन नहीं होती थी। कई ऐसी विधवाएं भी थी जिनको पेंशन नहीं मिलती थी। तो गहलोत साहब ने वो आश्रित शब्द हटाया, आज राजस्थान पूरा पेंशन ले रहा है। और अब की बार गहलोत साहब ने जो 500 रुपए पेंशन थी, 750 थी, उसको सीधा 1000 रुपया कर दिया। फिर हम लाइट की बात करते हैं, जहां 100 यूनिट लाइट घरेलू बिजली के लिए 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली कर दी। जो किसान भाई है उनके लिए 2000 यूनिट तक की लाइट फ्री कर दी प्रत्येक महीने में, यानी उनको बिल भरने की जरूरत ही नहीं है। जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हैं, तो गहलोत साहब जब आए थे उन्होंने वादा किया था कि मैं सरकारी बैंक, जो भी हमारे सरकारी बैंक है उनका पूरा ऋण माफ करूंगा। आते ही उन्होंने पहला काम यही किया, हमारी अर्बन कोऑपरेटिव है, जो सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, उन सबके कर्जे पूरे माफ कर दिए। और माफ करने के बाद आज उनको बिना ब्याज पूरा ऋण मिल रहा है, उनको ब्याज देने की जरूरत नहीं है, न किसी साहूकार के चक्कर काटने की जरूरत है। अब उसके बाद में चिरंजीवी योजना ले आए, जो चिरंजीवी योजना अब तो उसको इसका दायरा बढ़ा के 25 लाख का कर दिया, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। और उसका मैं उदाहरण हूं, मेरी श्रीमती जो अभी वर्तमान सरपंच है, उनका जो पित्ताशय का ऑपरेशन हुआ, जो श्री राम हॉस्पिटल पाली में हुआ, और उस पूरे ऑपरेशन का जो खर्चा है वो एसी रूम का, उसकी सोनोग्राफी वगैरह जो भी हुई, उसका पूरा खर्चा माननीय गहलोत साहब ने उठाया, सरकार ने उठाया, राजस्थान सरकार ने उठाया। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद में एक्सीडेंटल बीमा भी है 10 लाख का। अब 10 लाख तक का अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उस परिवार को 10 लाख का बीमा मिल रहा है। उसके बाद में हमारी पालनहार योजना है, जिसमें अगर किसी के माता पिता बच्चे के अगर मर जाते हैं तो उसके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए पहले 500 रुपये, फिर 1000 रुपया, अब तो 2500 रुपया एक बच्चे के ऊपर पालनहार योजना में मिल रहे हैं। यानी योजना इतनी लाजवाब है। मैं तो गहलोत साहब को राजस्थान का विकास पुरुष कहता हूं कि राजस्थान में जो विकास अशोक गहलोत साहब ने करवाया, भूतो न भविष्य थी, न कोई आ सकता है न कोई आएगा। जी, कहीं आपने इतनी बड़ी योजनाओं को गिनाया, लेकिन कहीं विपक्ष का आरोप है कि ये तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? गहलोत साहब ने न तो कभी कोई चुनावी रेवड़ियां बांटी, उनके दिल में हमेशा आपने देखा होगा कि गहलोत साहब के हमेशा दिल में गरीब के लिए और आम गरीब तबका है उसको ऊपर कैसे उठाया जाए, वो हमेशा इसके बारे में सोचते हैं। गहलोत साहब गत बार आए थे, उस समय उन्होंने राजस्थान में पहली बार हुआ ऐसा उनका डेली एक प्रश्न निकलता था, और राजस्थान में जैसे रिफाइनरी है वगैरह है, ऐसे बहुत सारे थे उस समय। ये जो अपनी ये फ्री दवाई योजना है, जो गत चुनाव में गत जो उनका सीएम कार्यकाल था उसमें ये फ्री दवाइयों की स्कीम लॉन्च हुई थी, जैसे अब चिरंजीवी योजना उन्होंने लॉन्च की है। तो गहलोत साहब का इंटेंशन ये नहीं रहता कि मुझे वोट लेना है। वो तो जब गत बार चुनाव हार गए थे उस समय मात्र 23 सीट पे सिमट गई कांग्रेस, लेकिन उस समय भी उन्होंने राजस्थान के आम पब्लिक का धन्यवाद करते हुए कहा था कि जनता माई बाप है और जनता ने जो भी आदेश दिया है वो मेरे सर माथे पे है, लेकिन मैं जनता की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने 5 साल तक वापस जनता की सेवा की और वापस जनता ने उन्हें वापस सीएम की कुर्सी पे बिठाया। तो मैं कहता हूं कि राजस्थान में गहलोत साहब से अच्छा कोई नेतृत्व राजस्थान में नहीं मिल सकता। जी इंद्र सिंह जी, ये तो राज्य की बात होगी, यहाँ की स्थानीय बात करें तो यहाँ से वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं खुशवीर सिंह जी जुजावर, उनके कामकाज को कितना देखते हैं आप? देखिए, यहाँ से जो निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जी जीते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नीचे जमीनी स्तर पे सर्वे नहीं करवाया, और जो हमारे कैंडिडेट थे जसा राम जी, जो वहां प्रवास में रहते थे बाहर, और उनको एट ए टाइम पे टिकट दे दिया। उस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशवीर सिंह जी की सपोर्ट की और उसके बदौलत वो निर्दलीय विधायक बने। और निर्दलीय विधायक बनने के बाद में भी अशोक गहलोत साहब ने उनको पूरी सपोर्ट की, और गहलोत साहब की सभी जो स्कीमें है वही लेकर विधायक जी ने यहाँ जो कुछ भी किया है वो सब अशोक गहलोत साहब की मेहरबानी से, राजस्थान सरकार की मेहरबानी से किया। व्यक्तिगत उनका ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है जिसको हम गिना सकते हैं। जी
इंदर सिंह जी, जानना चाहूंगा कि क्या विशेषता है इंदर सिंह राजपुरोहित के अंदर की कांग्रेस पार्टी उनको मारवाड़ जंक्शन से मैदान में उतारे? मैं वैसे कोई विशेषता वाली बात नहीं करूंगा जी। मैं तो जनता से जुड़ा हुआ हूं। मैं भी मेरे गहलोत साहब की तरह जनता को अपनी माई बाप मानता हूं और मैंने दिन रात जनता की सेवा की है। और जनता माई बाप है और जनता ही कह रही है कि क्यों ना आप 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हो तो अब की बार कांग्रेस से आप टिकट लाओ और हम आपको पूरा समर्थन करेंगे। और क्योंकि आप हमारे जनता से जुड़े रहते हो, हमारे क्षेत्र में हर सुख दुख में काम आते हो, तो जनता के आशीर्वाद से मैंने आवेदन किया है। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पोस्टिंग होर्डिंग वगैरह मैंने कहीं कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ जनता का आशीर्वाद है। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, मैंने 2013 में जब टिकट मांगा था तो मैं उस समय यूथ कांग्रेस का लोकसभा महासचिव था। तो मारवाड़ जंक्शन में आईजी साहब मेघचंद जी मीणा के वेयर हाउस में मैंने 10,000 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, हमारे राजस्थान के प्रभारी मिर्जा इरशाद बेग साहब थे, हमारे यूथ कांग्रेस के जो अभी खेल मंत्री अशोक चांदना साहब पधारे थे, और मैंने बड़ा आयोजन किया था और उस समय मैंने मेरा शक्ति प्रदर्शन किया था। अब मुझे शक्ति प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं है, अब जनता का आशीर्वाद है और मुझे कांग्रेस पार्टी उपयुक्त समझेगी और मुझे पार्टी का टिकट देगी। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ये मारवाड़ की जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में जनता अवश्य डालेगी। जी, खुशी सिंह जी, जानना चाहूंगा कि अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया तो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे? देखिए, मारवाड़ जंक्शन जो क्षेत्र है वो अभी भी काफी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आम जन को जो भी राहत है, युवाओं के भी काफी मुद्दे हैं। जैसे युवाओं के कोई प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज है वगैरह, ITI कॉलेज है वगैरह, इस तरह के युवाओं के रोजगार संबंधी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जनता के बीच में जाऊं तो सबसे पहले तो मेरी जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां है, मैं उन उपलब्धियों को लेके जाऊं और उपलब्धियों के साथ साथ मेरा जो विजन है कि मैं इस मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र को किस तरह से अलग बना सकता हूं, मैं उस विजन को लेके जनता के बीच में जाऊंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसी मुझे आशा है। जी, इंदर सिंह जी, जानना चाहूंगा कि यहाँ परिपाटी चलती आई है, पार्टी टिकट नहीं देती तो निर्दलीय की ओर रुख मोड़ दिया जाता है। क्या इंदर सिंह राजपुरोहित भी निर्दलीय का रुख अपनाएंगे? नहीं जी, मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। मैं तो गहलोत साहब से जुड़ा हुआ हूं और मुझे अगर आला कमान टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और आला कमान जिस किसी को भी टिकट देगी तो मैं उसके साथ रहूंगा और कांग्रेस पार्टी की सेवा करूंगा। पार्टी में सिर्फ एक विधायक का पद ही सब कुछ नहीं होता, पार्टी में, संगठन में, बोर्ड, निगम में ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जहां पार्टी कहीं भी एडजस्ट कर सकती है। मेरी ऐसी सोच नहीं है। क्या लगता है इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल सर, जिस तरह से गहलोत सरकार ने जो अपना 5 साल तक लगातार जो हमारा गत चुनाव में जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस सरकार का कि हम अगर सत्ता में आए तो हमारे ये मैनिफेस्टो है कि चुनावी घोषणा पत्र था कि हम हमारे जो ये जो मुद्दे हैं मेन, ये हम लेके आए और इनको हम पूरा करेंगे। तो गहलोत साहब ने जो चुनावी घोषणा की थी, उन घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाते हुए, मूर्त रूप से कार्य करते हुए 100% उसको जनता के बीच में लेके गए और उसको लागू किया है। इसलिए हमें पूरी आशा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जरूर रिपीट होगी। अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मारवाड़ की जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूंगा कि मैं आपका बच्चा हूं, आपका सेवक हूं, दिन रात मैं आपके बीच में रहा हूं, आपके हर सुख दुख में काम आता रहा हूं और मुझे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मेरी ग्राम पंचायत में मैंने किस तरह से क्या विकास करवाया है वो पूरे क्षेत्र से कोई अछूता नहीं है। मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र से मैं कोई अछूता नहीं हूं। मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो आप सब मेरे साथ रहेंगे और मेरा साथ देंगे। जी, ये थे हमारे साथ इंदर सिंह जी राजपुरोहित, जिनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े काम किए हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र में आएगी और इन्होंने इनके भी बड़े बड़े वादे हैं। अब देखना है कि इनको जनादेश कितना मिलता है। उससे पहले ये देखने वाली बात होगी क्या इनके पार्टी भरोसा करती है, मैदान में उतारती है या नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा। सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान। कैमरामैन जितेंद्र सैन के साथ।